हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लाइपोप्रोटीन्स कि लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, वो उनका फंक्शन क्या होता है, उनको किन किन तरीकों से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग ने इसके पहले देखा कि लाइप की फैटी एसिड्स क्या है, इनका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप के सिंपल फैटी एसिड, कंपाउंड फैटी एसिड, ये सब हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि फैटी एसिड जो होता है किस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होता है और कैसे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो प्लीज गो एंड वॉच माई दीज वीडियोज, बिकॉज ये भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन जो है वो इन्हीं का एक्सटेंशन, मतलब कि पूरा का पूरा फैटी एसिड से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कि लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है। देखिए क्या होता है कि लिपिड जो होता है, आपको मालूम है, आप लोगों ने देखा होगा तेल को, जब आप लोग घर में, जब आप लोग तेल या घी होता है उसको जब पानी में डालते हैं तो वो पानी में नहीं घुलता। दैट मीन्स वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी में नहीं डिजोल्व होता। तो लेकिन जब हम लोग की बॉडी में लिपिड अंदर जाता है तो वो लिपिड हम लोग के ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ब्लड जो है वो तो हाइड्रोफिलिक है, उसमें वाटर है, प्लाज्मा में वाटर है। तो किस तरीके से लिपिड जो है वो ब्लड में ट्रांसफर होगा, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। उसको कैरी करने के लिए, इस लिपिड को, ये फैटी एसिड्स को कैरी करने के लिए जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। तो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक है, जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम, प्लाज्मा के एक्वस मीडियम में ये जो है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो तो इन्हीं लिपिड्स को फैट्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको वाटर सॉल्युबल बनाना जरूरी होगा। दैट मीन्स कि वो जब तक वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे तब तक वो ब्लड में ट्रांसफर, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं लिपिड्स को, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए, ताकि वो ब्लड में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल कर सके, उनको कौन मदद करता है? उनकी लाइपोप्रोटीन मदद करता है। कहने का मतलब है, ये जो लिपिड्स होते हैं जो हम लोग की बॉडी में जाते हैं, हम लोग जो खाते हैं उससे, या हम लोग की बॉडी में भी बनते हैं, ये लिपिड्स, इनको हम लोग मिला देते हैं प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक है। जब लिपिड हाथ पकड़ लेता है प्रोटीन का, तब ये बन जाता है हाइड्रोफिलिक, और तब ये ब्लड में आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो इसका जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं लाइपोप्रोटीन, इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन फंक्शन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लाइपोप्रोटीन हम लोग देखते हैं किन चीजों का बना हुआ होता है। हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली लिपिड्स होते हैं, प्लस ये प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो लिपिड कौन कौन से हो सकते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो लिपिड्स कैन बी ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, हम लोगों ने देखा था CH2 और यहाँ पे हम लोग ने फैटी एसिड जो इस तरीके से जुड़ा हुआ था। अगर आप लोग को ये दोबारा देखना हो तो प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियो, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तब तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो लिपिड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ट्राइग्लिसराइड, इट कैन बी कोलेस्ट्रॉल, इट कैन बी कोलेस्ट्रॉल। ओके, इट कैन बी कोलेस्ट्रॉल और इट कैन बी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। जब ये कोलेस्ट्रॉल के साथ जब फैटी एसिड जो जुड़ जाएगा तब बनता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, या इट कैन बी फॉस्फोलिपिड। हम लोग ने अपने जब लिपिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है इन वन ऑफ द चेन, तब ये बनता है फॉस्फोलिपिड, जो कि फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की लिपिड बायलेयर में, हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिपिड कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कुछ प्रोटीन्स जो अटैच होती है उनको हम लोग कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन्स या कि एपोप्रोटीन। दैट मीन्स कि लाइपोप्रोटीन जो है वो फैटी एसिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब ये फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकता है, या फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है। अब बात आई प्रोटीन की, तो इन प्रोटीन्स को हम लोग एपोलिपोप्रोटीन्स या एपोप्रोटीन्स कहते हैं। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो अब आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि लाइपोप्रोटीन का काम क्या है। क्योंकि हम लोग की बॉडी में लिपिड
हाइड्रोफोबिक है और हम लोग के ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन उसको तो कैरी होना है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो वो कैसे कैरी होगा? वो कैरी होगा हाइड्रोफिलिक बन के। इसको कौन बनाएगा हाइड्रोफिलिक? जब ये लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, तब ये आराम से ब्लड के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइपोप्रोटीन, जो कि हम लोग की बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, इन लाइपोप्रोटीन्स, जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, वो उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है, लाइक दिस। अभी आई शो यू वन स्ट्रक्चर कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। ये होता है बच्चों, ये इस तरीके से। आप ये देखिए, ये एक टिपिकल लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं ये लिपिड बाइलेयर की जब मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कि ये लिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये वाला पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन बाहर और हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर। ओके, और इस लिपिड के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होता है, या यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो आपने देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के पास हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। और इसके साथ क्या अटैच होता है? इसके साथ अटैच होता है ये जो दिखाई दे रहे हैं ये एपोप्रोटीन। ओके, तो ये जो लाइपोप्रोटीन है वो लिपिड प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड भी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी है, और यहाँ पे प्रोटीन्स भी हैं। और इस तरीके से जब लाइपोप्रोटीन बन जाता है, तब ये ब्लड में अलग अलग ऑर्गन्स को में एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, तो ये लिपोप्रोटीन जो है इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड को ट्रांसपोर्ट कराना फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द बॉडी टू अनदर पोर्शन ऑफ द बॉडी। चलिए, अब हम लोग कहाँ पे थे? कौन सी स्लाइड में थे हम लोग? हम लोग थे नॉट हियर, हम लोग यहाँ पे थे। तो हाइड्रोफोबिक हम लोगों ने देखा, हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है फॉस्फोलिपिड का वो अंदर की तरफ होता है। आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से ये सारे पोर्शन, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक फोबिक टेल है। तो जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है बाहर की तरफ होगा, और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन बाहर होता है। हाइड्रोफिलिक ये हो गया। और इसके अंदर बीच बीच में हम लोगों के प्रोटीन जो है वो लगा हुआ होता है, इसको हम लोग एपोप्रोटीन कहते हैं। वो या तो बाहर की तरफ सराउंडेड होता है, या इसमें बीच में अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो लाइपोप्रोटीन का होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि लाइपोप्रोटीन को किस तरीके से, कौन से बेसिस में से क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, इसको आप देख रहे हैं सबसे बड़ा साइज का जो होता है, जिसको हम लोग काइलोमाइक्रोन कहते हैं, उससे छोटा होता है वीएलडीएल, दैट मींस वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फॉर इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और सबसे भारी जो होता है वो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये तो हम लोग का बेसिकली जो हो गया क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। ये इतना बड़ा है तो इसका काम क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा है, ये यूजफुल है या हार्मफुल है, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये आपने आप हम लोग दिखाया, ये काइलोमाइक्रोन है, सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर इसके बाद वीएलडीएल है, आईडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और एचडीएल है। इन सबको हम लोग बैड एचडीएल कहते हैं। मतलब कि दिस इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये जो होता है एचडीएल, दिस इज हाई डेंसिटी, इसको हम लोग गुड एचडीएल कहते हैं। ये क्यों होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन पोर्शन है, जिसको कि हम लोग जो लिपिड प्लस प्रोटीन में जो प्रोटीन पोर्शन है, इसको हम लोग एपोप्रोटीन कहते हैं। एपोप्रोटीन कहते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में ये होता है। एपो A1, एपो A2, एपो B48, एपो B100, एपो C1, एपो C2, एपो C3,
एपोडी एपोई। देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से वाले लिपिड में कौन सा वाला एपोप्रोटीन जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है काइलोमाइक्रोन अगर है तो उसमें कौन सा एपोप्रोटीन जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग का वीएलडीएल है तो उसमें कौन सा एपोप्रोटीन जुड़ा हुआ है। एचडीएल है तो उसमें कौन सा एपोप्रोटीन जुड़ा हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और आप लोगों को याद भी रखना है कि कौन सा एपोप्रोटीन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, दिस द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइपोप्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको क्लासिफाई हम लोग इसी पर थे कि इसको किस तरीके से लाइपोप्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल में। ठीक है, इनको जो क्लासिफाई किया गया है उसको उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ओके, काइलोमाइक्रोन जो दिखता बहुत बड़ा है लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है बहुत कम होती है। इसके अलावा वीएलडीएल की स्पेसिफिक ग्रेविटी काइलोमाइक्रोन से ज्यादा होती है, मोर होती है। एलडीएल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वीएलडीएल से ज्यादा होती है। इस तरीके से एचडीएल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हाईएस्ट होती है। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने इसको दिखाया, यहाँ बताया है कि काइलोमाइक्रोन जो होता है उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है सबसे कम होती है 0.95। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने पिछले वाली स्लाइड में इसको ज्यादा तो नहीं बताया। ये सबसे हल्का होता है। अगर आप लोग लेमन लैंग्वेज में सुनेंगे तो काइलोमाइक्रोन जो होता है वो सबसे हल्का होता है। ऑल्दो ये सबसे बड़ा होता है लेकिन ये सबसे हल्का होता है। वीएलडीएल काइलोमाइक्रोन से भारी होता है, एलडीएल वीएलडीएल से भारी होता है और एचडीएल सबसे भारी होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इन सबों में सबसे ज्यादा होती है। ऑल्दो एचडीएल सबसे छोटा होता है और काइलोमाइक्रोन का साइज बड़ा होता है, बट काइलोमाइक्रोन सबसे हल्का होता है और एचडीएल सबसे भारी होता है। अब हम लोग ने ये देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ आप लोग देखेंगे काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल। यहाँ आप लोग देखेंगे प्रोटीन का अमाउंट सबसे कम जो है वो काइलोमाइक्रोन में है और सबसे ज्यादा जो है वो एचडीएल में। ओके, वीएलडीएल में काइलोमाइक्रोन से ज्यादा है और एलडीएल में ज्यादा। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोटीन का प्रेजेंट होता है एचडीएल में। उसी के ऑपोजिट अगर आप लोग लिपिड देखेंगे, है ना, आप देखते हो तेल हल्का है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा जो लिपिड होता है वो काइलोमाइक्रोन में होता है, उससे कम वीएलडीएल में और सबसे कम एचडीएल में। इसीलिए कहा गया है कि इनको बैड की कैटेगरी में और एचडीएल को गुड की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन उसका रीजन और भी है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, व्हाई इट इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, इसका रीजन कुछ और भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड आप देख रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड भी सबसे ज्यादा काइलोमाइक्रोन में। जब भी आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में सबसे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना है, ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट कितना है, एचडीएल का अमाउंट कितना है और एलडीएल का अमाउंट कितना है। इसमें एचडीएल का अमाउंट कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड सॉरी, आई एम सो सॉरी, एचडीएल का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए और एलडीएल कम होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, एचडीएल होना चाहिए। उसका रीजन क्या है वो हम लोग आगे भी देखेंगे। बट दिस इज द एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। बाकी ये जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, ट्राइग्लिसराइड हम लोगों ने देखा काइलोमाइक्रोन में सबसे ज्यादा है, वीएलडीएल में उससे कम है, एलडीएल में उससे कम है और एचडीएल जो कि गुड है उसमें ट्राइग्लिसराइड जो कि हम लोग की बॉडी के लिए हार्मफुल इन सेंस, यूजफुल तो है ही वो क्योंकि बहुत सारे रोल प्ले करता है, बट क्योंकि ये जाकर हम लोग के वेसल्स में जम जाता है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है वो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एलडीएल में है, उसके बाद एचडीएल में है, उसके बाद एलडीएल में है और सबसे कम हम लोग का काइलोमाइक्रोन दिख रहा है। कोलेस्ट्रॉल भी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एलडीएल में है, वीएलडीएल में उससे कम, एचडीएल में उससे कम और सबसे कम काइलोमाइक्रोन में होता है। तो आप लोग बच्चों ये वाली जो टेबल है ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आता है वो उसमें ये पूछा जाता है अमूमन की प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, फॉस्फोलिपिड भी पूछ लिया जाता है। तो कंसेप्चुअली आप लोग याद रखिए कि एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें कि हम लोग का जिसमें कि हम लोग का कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट 21 और प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा
होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं कि यहां तक तो हम लोग ने पढ़ लिया कि किसका ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट, ये सब हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं, अब बारी आती है लिपिड के बारे में। तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ जो प्रोटीन जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एपोप्रोटीन, भाई इसी की मदद से तो, यही तो है पूरा रिस्पॉन्सिबल ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज के होते हैं? तो एपोप्रोटीन जो कि काइलोमैक्रो में प्रेजेंट होते हैं वो एपो ए1, एपो ए2, B48, C1, C2, C3 और ई आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, VLDL में क्या होता है? एपो B100, C1, C2, C3 एंड ई। ओके, और LDL में क्या होता है? वो होता है एपो B100। तो यहां आप लोग याद रखिएगा कि LDL में और VLDL में एपो B100 होता है। क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है। ओके, तो ये आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा HDL में उसके सब क्लासेस भी होते हैं। ओके, और यहाँ देखिए एपोप्रोटीन जो HDL में प्रेजेंट होता है, HDL1 में प्रेजेंट होता है, वो एपो ई प्रेजेंट होता है। तो इसको तो नहीं, बट ये वाली टेबल आप लोग जरूर याद रखिए कि कौन सा एपोप्रोटीन कौन से काइलोमैक्रो में कौन सा होता है, VLDL में कौन सा होता है, LDL में कौन सा होता है, HDL में कौन सा होता है। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया कि किसमें क्लासिफाई किया गया है। फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट देखा कि लिपोप्रोटीन का फंक्शन होता है लिपिड को, जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से डरता है और उसको घुलना होता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट होना होता है पानी में, दैट इज प्लाज्मा में। उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लेकिन हम लोग ने अलग अलग देखा, काइलोमैक्रोन देखा, VLDL देखा, HDL देखा, LDL देखा, इन है तो ये सब लाइपोप्रोटीन, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है। अब इनका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद जब हम लोग का डाइट्री, क्योंकि आप बताइए डाइट्री ट्राइग्लिसराइड कुछ जो डाइट से हम लोग को मिलता है वो क्या रहता है? डाइट्रिक ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हम लोग की बॉडी में भी बनता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग वो जो बनता है वो हम लोग के अंदर बनता है बॉडी में, लेकिन हम लोग बाहर से भी खाते हैं। तो दोनों ही टाइप का वो होता है। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट करता है डाइट्री जो खाया हुआ ट्राइग्लिसराइड को इंटेस्टाइन से अगर हम इसको ह्यूमन बना दें तो ये अगर इंटेस्टाइन है, यहां से हम लोग के पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने का, लिपिड के ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी काइलोमैक्रोन की होती है। ये हम लोग का मान लो जो इंटेस्टाइन है, तो इस इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी काइलोमैक्रोन की होती है। VLDL क्या करता है? VLDL एंडोजेनसली सिंथेसाइज, मतलब कि जो हम लोग के वो ट्राइग्लिसराइड जो हम लोग की बॉडी में बनते हैं, हमने बताया आपको ट्राइग्लिसराइड जो है हम लोग की डाइट्री भी होती है, बाहर से भी खाते हैं हम लोग, लेकिन वो एंडोजेनसली मतलब हम लोग की बॉडी में भी बनता है। ओके, तो VLDL का काम होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड हम लोग की बॉडी में बना उसको लिवर तक, जो कि और बनता कहाँ पे? ट्राइग्लिसराइड लिवर में बनता है, लिवर में बनता है। जो ट्राइग्लिसराइड लिवर में बना उसको पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी VLDL की है। ओके, नाउ LDL की जिम्मेदारी क्या होती है? LDL की जिम्मेदारी होती है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कराना लिवर से पेरिफेरल टिश्यू तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ तीन आप लोगों को समझना होगा। काइलोमैक्रो का काम होता है इंटेस्टाइन, जो हम बाहर से जो लिपिड खाते हैं उसको वेरियस पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंचाने का काम काइलोमैक्रोन का होता है। VLDL का काम होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड लीवर में बना उसको पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंचाना। LDL का काम होता है जो कोलेस्ट्रॉल लिवर में बना उसको पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंचाना, वो काम होता है LDL का। HDL जो कि बहुत प्यारा सा है, ये क्या करता है? ये क्या करता है, जो हम लोग की बॉडी में, ये जो हम लोग की बॉडी में जहां भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल दिखता है इसको, ओके, जहां भी कूड़ा करकट, ये कोलेस्ट्रॉल का कूड़ा करकट मिलता है, उसको वहां से उठाता है कोलेस्ट्रॉल को और जाके लिवर में फेंक देता है, क्योंकि लिवर हम लोग का उस कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो HDL ट्रांसपोर्ट करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लिवर तक, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है हम लोग की HDL देख रहा है कि पूरी बॉडी में जगह जगह कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसको उठाएगा, वो एक तरीके का
कूड़े की बस है, वो कूड़े का ट्रक है, सब सारे कूड़े को उठाएगा, सारे कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा, जाके उसको लिवर में फेंक देगा और लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करके सब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा। इसीलिए एचडीएल को गुड कहा जाता है। ओके, बहुत ही अच्छा है ये, इसके प्रोटीन ज्यादा होता है। पूरी बॉडी का कूड़ा करकट कोलेस्ट्रॉल नाम का कूड़ा करकट उठाता है, जाके लिवर में डाल देता है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करके नीचे बाहर निकाल देता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द, अच्छा ये आप लोग देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कोलेस्ट्रॉल जो कि एचडीएल पेरिफेरल टिश्यू से उठाकर लिवर में ले जाता है, उसको हम लोग रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, ये हम लोग की बॉडी है, ये हम लोग का लिवर है। ओके, और यहाँ पे सब जगह कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो एचडीएल क्या करेगा, एचडीएल यहाँ से इसको उठाएगा, लिवर तक पहुंचाएगा, इस कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा, लिवर तक पहुंचाएगा। और ये लिवर क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके बाइल सॉल्ट जो भी बनाना होता है बना के, और ये इसको बॉडी से बाहर निकालना, डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ट्रांस जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर से बाहर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये पेरिफेरल टिश्यूज से लिवर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, और इसी इसी मैकेनिज्म से हम लोग की पेरिफेरल टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता। एचडीएल का बहुत बहुत धन्यवाद, एचडीएल हम लोग का ये काम करता है। बहुत शुक्रिया भाई कि एचडीएल आप हम लोग के सारे कोलेस्ट्रॉल उठा के और उसको वापस लिवर में डाल देते हैं ताकि वो वहां से निकल जाए, उसका यूज। ओके, तो इस हम लोग ने देखा कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने ये सब देख लिया। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा। और आप हमारी पिछली वीडियोज भी जो है, जो लिपिड की पिछली वीडियोज है वो देखिए। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोलेस्ट्रॉल पे लाएंगे। और तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।